इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से शुरू करना है, वाइट बात नहीं करनी, ठीक है। वी शैल टेक द मोस्ट कॉमन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन whose lattice structure is shown in figure 14.3, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। उसमें क्या होता है बोलो, कार्बन इस तरीके से दूसरे कार्बन एटम से, या सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से, जर्मेनियम बाकी जर्मेनियम एटम से इस तरह से बॉन्ड करता है। ये भी किसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो ये भी किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, और ये फिर आगे चल के किसी किसी से जुड़ा हुआ है, ये सर नो, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे कार्बन बहुत सारे, ठीक है। तो उसी का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको डायमंड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नियरेस्ट नेबर्स, हर एक एटम के पड़ोस में क्या क्या होते हैं, 4 नेबर होते हैं। वी नो दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन के पास क्या होते हैं, 4, ठीक है। अच्छा, कार्बन से हम सेमीकंडक्टर्स नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका पहली बात तो साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना, वो खुद के साथ बॉन्ड बनाता चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बनाता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम बसते हैं। इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर एवरी सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम टेंड्स टू शेयर वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ इट्स 4 नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है। हर एक एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को पड़ोस के चारों एटम से शेयर करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू टेक शेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच सच नेबर, ठीक है। अपने 4 शेयर करता है और उनके 4 भी शेयर कर लेता है ना, 8 बना लेता है। These shared electrons pairs are referred to as forming a covalent bond, covalent bond बनता है, और simply a valence bond या फिर इसको valence bond भी कह देते हैं। The two shared electrons can be assumed to shuttle back and forth between the associated atoms holding them together strongly, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉन्ड में, हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि वो इधर उधर मूव करते रहते हैं बिटवीन द शेयर्ड एटम्स, कि भैया उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो दोनों एटम्स उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, जब दूसरे वाले को चाहिए तो उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। फिगर 14.4 schematically shows the two dimensional representation of silicon और germanium, ठीक है। फिगर 14.4, ठीक है, जो मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, ये वाली फिगर 14.4 था भाई, ये वाली देखो, है ना, दिख रहा है ना भाई। हर एक ने क्या किया हुआ है, सबके अपने आस पड़ोस वालों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ओके, आ गया, आ गया, हाइयर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर विच ओवर एम्फसाइजेस द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो किस पे एम्फसाइज करता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर पे एम्फसाइज करता है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस देता है। इट शोज, एक तो इसको ऐसे करो, हाथ ऐसे मत रखो, सीधे बैठो, कमर सीधी रखा करो, ठीक है, और पैर पे पैर भी रखेगा कोई, ठीक है। ज्यादा कंफर्टेबल हो गए उतनी ज्यादा नींद आएगी तुमको, कहा था मैं। इट शोज एन आइडियलाइज पिक्चर इन विच नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है। फिगर 14.3 जो है इसमें कोई भी बॉन्ड टूटे हुए नहीं है, ठीक है। सच ए सिचुएशन अराइजेज एट लो टेम्परेचर्स, ऐसी सिचुएशन कहां होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, क्योंकि बाहर से एनफ एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना बॉन्ड छोड़ के जाने के लिए, ठीक है, ओके। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर थर्मल एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। एंड सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक अवे बिकमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटिंग टू कंडक्शन, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनके पास थर्मल एनर्जी भी बढ़ती है, जिसके कारण ये अपना बॉन्ड तोड़ के फ्री हो सकते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और क्या कर सकते हैं, कंडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। The thermal energy effectively ionizes only a few atoms in the crystalline lattice, ठीक है। जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत थोड़े से ही एटम्स को क्या करती है, आयनाइज करती है, मतलब बहुत थोड़े से एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री हो पाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, बहुत थोड़े से ही होते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट्स ए वैकेंसी इन द बॉन्ड, ठीक है, और क्या कर देता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह खाली जगह रह जाएगी, तो क्या क्रिएट हो गया वहां पे, एक वैकेंसी, यानी कि खाली जगह क्रिएट हो गई है। फिगर 14.5 ए में जैसा शो किया गया, देखो फिगर 14.5 ए, ये देखो, ठीक है, जहां से ये देखो, यहां से ड्यू टू थर्मल एनर्जी या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया,
थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया एक वैकेंसी। इस वैकेंसी को क्या कह देते हैं हम, होल भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन कर रहा है, यस और नो। और मैं कहूंगा कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ सकता है ना। और बोलो जब मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये तो साइड फिल हो गई, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इफेक्टिवली ये तो कंडक्ट कर ही रहा है। होल इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू कंडक्शन ऑफ करंट, है ना, क्योंकि देखो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं ना, यस और नो। क्लियर है भाई, रिपीट करो इस बात को। ठीक है, वापस चलते हैं, आ गया। हाँ, द नेबरहुड फ्रॉम विच फ्री इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -q हैज कम आउट लीव्स ए वैकेंसी विद एन इफेक्टिव चार्ज +q। ठीक है, जिस जगह से एक इलेक्ट्रॉन निकला है -q चार्ज का, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का निकला है, वहां पे एक वैकेंसी रह गई है और उस वैकेंसी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आएगा और जहां से वो आएगा वहां पे नई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वहां पे कोई और आ गया तो उसके आगे एक और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो इफेक्टिवली जो होल का कंडक्शन है ना, होल अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर जा रहा है, तो होल इज बिहेविंग एज ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट। मान लो कि यहाँ पे एक होल था, मान लो कि यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक होल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो बोलो यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो गया होल। अब एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, बोलो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां कहीं होल बन गया, तो बोलो होल यहां से यहां ट्रेवल कर गया और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल कर गया। सही है, तो होल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट है। इट कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। होता नहीं है इस पे चार्ज, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। रिपीट करो इस बात को। ठीक है, ओके। दिस वैकेंसी विद द इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड ए होल। इसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं। The whole behaves as an apparent free particle। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये जो होल है ये अलग से ही एक फ्री पार्टिकल जनरेट हो गया है विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। इसका इफेक्टिव चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है तो जीरो इस पे, लेकिन इफेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर्स में, जिसमें बाहर से कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है, उसमें द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, the number of free electrons Ne is equal to number of holes। सही है, बोलो भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं अपनी अपनी जगह से उतने ही तो होल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni, वेयर Ni इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक क्यों बोला, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भाई। चलिए आगे, यहां तक कोई भी डाउट है, रिपीट करना है। चलो दो लाइन में फिर भी बता देता हूं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, लो टेम्परेचर पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, और हाई टेम्परेचर जैसे होता है तो क्या होता है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो अपनी जगह होल छोड़ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। कोई दिक्कत है, चलिए आगे। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर्स पोजेस द यूनिक प्रॉपर्टी इन विच अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स द होल्स आल्सो मूव। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के पास क्या होती है, ये एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है ना, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, होल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, सपोज देयर इज ए होल एट साइट 1 एज शोन इन फिगर 14.5a। ठीक है, 14.5a में यहां पे क्या है, एक होल है। अब बताइए, अगर यहां से दूसरी साइड से, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो बोलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये साइड तो फिल हो जाएगी, लेकिन यहां पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि होल क्रिएट हो गया। सही है, तो होल का भी इफेक्टिवली क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ होल्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन इन फिगर 14.5b। बता देना, वो यहां से यहां चला जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एट साइट 2 मे जंप टू वैकेंट साइट 1। ठीक है, वैकेंट साइट मतलब साइट 2 से साइट 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और साइट 2 जहां थी वहां पे एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। Thus, after such a jump, the hole is at site 2 and the site 1 has now an electron। सही है, therefore apparently the hole has moved from site 1 to site 2। ऐसा लग रहा है कि साइट 1 से साइट 2 पे इलेक्ट्रॉन, उसका होल का मूवमेंट हो गया है। Note that the electron originally set free is not involved in this process of hole motion। ठीक है, ये जो होल मूव कर रहा है इस प्रोसेस में ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन था उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अलग से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अलग से कंडक्टिविटी शो करेगा ये। ठीक है, नोट दैट, हाँ ठीक है,
इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह अलग से इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से चलेगा। ठीक है, एंड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रॉन करंट, जो क्या देता है भाई, इलेक्ट्रॉन करंट। बोलो, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन करंट, और जो होल के करंट आ रहा है वो होल का करंट। सीधी बात है। ठीक है, गिव्स राइज टू, बोलो, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, किसकी तरह मूव करता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह, एंड गिव्स राइज टू, और किसको जन्म देता है, इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट आया वो कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन करंट है। अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है, जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सही है, और उसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, रिमेंबर दैट द मोशन ऑफ होल इज ओनली ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो होल का मोशन है, ठीक है, होल का मोशन मतलब किसका मोशन हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का, तो होल का मोशन समझाओ या इलेक्ट्रॉन्स का, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का मोशन समझाओ, बात एक ही है, सही है ना। तो क्या बोल रहा है ये, मोशन ऑफ होल इज ओनली ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को समझाने का एक आसान तरीका है होल के मोशन को समझाना। तो होल एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कौन से वाले, बाउंड वाले। ठीक है, whenever there is an empty bond anywhere in the crystal under the, हाँ मतलब कब होगा ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, जब भी कोई फ्री जगह होती है ना, जब कोई बॉन्ड टूटा हुआ होता है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दीज होल्स मूव टुवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल गिविंग द होल करंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होल कहां मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो होल का मोशन है वो क्या, राइट, किसको जन्म देगा, होल करंट, और इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है भाई, द टोटल करंट आई इज दस द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड द होल करंट। ठीक है, तो जो टोटल करंट है वो किस किसके द्वारा है, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों के कारण। ठीक है, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। कोई दिक्कत है इसमें भाई, रिपीट करो, यहां तक कोई भी दिक्कत है बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, लो टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा वो बॉन्ड टूट जाते हैं कुछ कुछ, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, उनकी जगह होल आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग से मूव करेगा, होल अलग से मूव करेगा, टोटल करंट होगा इलेक्ट्रॉन के करंट प्लस होल का करंट। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स a simultaneous process of recombination occurs in which the electrons recombine with the holes। ठीक है, तो ये तो हो ही रहा है कि constantly due to thermal energy इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और होल्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस इन होल्स को फिल भी कर देते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। सही है भाई, तो साइमल्टेनियसली चलता रहता है ये कि होल्स जैसे जैसे थर्मल एनर्जी मिल रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं, और साथ साथ क्या होता रहता है, कुछ जो ऊपर है ना वो वापस नीचे आके होल्स को फिल भी कर देते हैं। तो दोनों चीजें चलती रहती हैं, जनरेशन भी होगा और रिकॉम्बिनेशन भी होगा। ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा अपनी जगह को तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जनरेशन, और जब वो वापस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे उसको, इन विच द, हाँ ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं बोला, क्या बोल दिया इसने, चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज को मूव करवाने वाले हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होता रहता है। सही है, जब स्टेडी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं पर सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन हो रहे होंगे होल्स के साथ। कोई दिक्कत है, द रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद ए होल। ठीक है, कोलाइडिंग बोल दो या इलेक्ट्रॉन फिलिंग ए होल बोल सकते हो, कोई बात। ठीक है भाई, रिकॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू किस किस का करंट, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। ठीक है, ओके।
Okay. An intrinsic semiconductor will behave like an insulator at T equal to 0. 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? इंसुलेटर की तरह। क्यों भाई? क्योंकि कोई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा तो क्या है? इंसुलेटर तो है। सही है भाई? ठीक है, 14.6 ए में, ठीक है, 0 केल्विन पे, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वैलेंस बैंड में है, और कंडक्शन बैंड में कोई भी नहीं है। ठीक है, इट इज द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी है जो 0 केल्विन से ऊपर वाले टेम्परेचर के लिए, उनके लिए, विच एक्साइट्स सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। ठीक है, और थर्मल एनर्जी है मतलब ऑब्वियसली बात है 0 केल्विन से ऊपर ही टेम्परेचर है। ओके, these thermally excited electrons at T greater than 0 Kelvin partially occupy the conduction band। ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होते ही कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहां जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे? कंडक्शन बैंड में। therefore the energy band diagram of an intrinsic semiconductor will be as shown in figure 14.6b। ठीक है, जैसा यहां पे दिखाया गया है ना, 0 केल्विन से ऊपर ऐसा होगा, 0 केल्विन पे ऐसा होगा। 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां है? वैलेंस बैंड, और 0 से ऊपर कुछ यहां कुछ यहां, सम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, सम इन। ठीक है, हाँ, therefore हाँ ये हो गया। Here some electrons are shown in the conduction band. These have come from the valence band leaving equal number of holes there। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन यहां पे क्या रह जाएगा? होल। ठीक है, और ये होल भी करंट कंडक्शन में हेल्प करते हैं। यस और नो? ठीक है भाई, हाँ देख लो, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है ना? व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? तो वो दो सेमीकंडक्टर क्यों है और वो इंसुलेटर क्यों है? द फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ lie respectively in the second, third and fourth orbit. Hence energy required to take out an electron from these atoms will be least for germanium followed by silicon and highest for carbon। ठीक है, वो छोटी वाली शेल में है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है, hence number of free electrons for conduction in germanium and silicon are significant but negligible for। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में बहुत ही कम होंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम में ज्यादा होंगे। जर्मेनियम में ज्यादा होंगे, सिलिकॉन में उससे कम होंगे, कार्बन में बहुत ही कम होंगे। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, ठीक है, चलो एक बार हम देख लेते हैं सर आ गए या नहीं आए। ठीक है, अगर आ गए होंगे तो सर आ जाएंगे, हम क्लास करके करेंगे। पढ़ो एक बार ये क्या लिखा हुआ, जूम कर लेते हैं। विजिबल है ना सबको?